एक बार की बात है, एक विशाल सेब का पेड़ था। एक छोटा लड़का था जिसे प्रतिदिन पेड़ के पास आकर खेलना अच्छा लगता था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था, सेब खाता था और उसकी छाया में झपकी लेता था। वह पेड़ से प्यार करता था और पेड़ भी उसके साथ खेलना पसंद करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटा लड़का बड़ा हो गया और अब वो प्रतिदिन पेड़ के आसपास नहीं खेलता था। एक दिन लड़का पेड़ के पास लौट आया, वो उदास दिख रहा था। पेड़ ने लड़के से कहा कि आओ और उसके साथ खेलो। लड़के ने जवाब दिया कि वह अब बच्चा नहीं रहा और उसे अब पेड़ों के आसपास खेलना पसंद नहीं है। उसने ये भी बताया कि वह खिलौने खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। पेड़ ने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हालांकि तुम मेरे सारे सेब तोड़कर उन्हें बेच सकते हो ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। लड़का इतना उत्साहित था कि उसने जल्दी से पेड़ से लटके सारे सेब तोड़ लिए और खुशी से निकल गया। वह लड़का कभी नहीं लौटा जब उसे अपनी जरूरत का सामान, सेब मिल गया। पेड़ अकेला और उदास महसूस कर रहा था। एक दिन लड़का, जो अब एक आदमी में बदल गया था, लौटा और पेड़ फिर से उत्तेजित हो गया। पेड़ ने लड़के से हमेशा की तरह उसके साथ खेलने को कहा। मेरे पास खेलने के लिए कोई समय नहीं है। मुझे अपने परिवार की देखभाल के लिए काम करने की जरूरत है। हमें आश्रय के लिए एक घर की जरूरत है। क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? आदमी ने पूछा। पेड़ व्यथित था और उसने उत्तर दिया, क्षमा करें, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कोई घर नहीं है। हालांकि तुम मेरी शाखाओं को काट सकते हो और उन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। वे तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए उस आदमी ने झट से पेड़ की सभी डालियां काट दी और संतुष्ट होकर चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर खुश हुआ, लेकिन हमेशा की तरह उस आदमी ने तब से वापस आने की परवाह नहीं की। पेड़ एक बार फिर अकेला और उदास था। गर्मी के दिन थे, पेड़ के पास आदमी लौट आया था। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने हर्षित स्वर में कहा। उस आदमी ने गहरा स्वर में उत्तर दिया, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। काश मैं नौकायन पर जा पाता और फुर्सत के कुछ पल अकेले बिता पाता। क्या आपके पास एक नाव है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ? आप अपनी नाव बनाने और दूर जाने के लिए मेरी सूंड का उपयोग कर सकते हैं और आप खुश रहेंगे, पेड़ ने कहा। अपनी सामान्य दिनचर्या की तरह आदमी ने एक बार फिर पेड़ के तने को काटा और उसमें से एक नाव बनाई। वह नौकायन चला गया, और क्या, वह बहुत देर तक दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वह आदमी कई सालों के बाद वापस पेड़ के पास वापस आया। क्षमा करें, मेरे लड़के, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे लिए और सेब नहीं बचे हैं, पेड़ ने कहा। कोई समस्या नहीं होगी, वैसे भी मेरे पास उन्हें काटने के लिए कोई दांत नहीं बचा है, आदमी ने जवाब दिया। अब और कोई तना नहीं जिस पर तुम चढ़ सको, पेड़ ने कहा। वह आदमी मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं उसके लिए भी बहुत बूढ़ा हूँ। पेड़ ने आंसू बहाते हुए कहा कि वो वास्तव में अपनी मरती हुई जड़ों के अलावा उसे कुछ नहीं दे सकता। मुझे अब ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकता हूँ। इतने सालों के बाद मैं थक गया हूँ, उस आदमी ने आह भरते हुए जवाब दिया। अच्छा तो, पुराने पेड़ की जड़ें उत्कृष्ट विश्राम स्थलों के रूप में काम कर सकती हैं। आओ, मेरे पास बैठो और आराम करो। वह आदमी आराम से बैठ गया। इससे पेड़ वास्तव में प्रसन्न हुआ और वह खुशी के आंसुओं के साथ मुस्कुराया। कहानी का नैतिक है, पेड़ हमारे माता पिता की तरह है। जब हम छोटे थे तो हमें अपने मम्मी और पापा के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो व्यस्त हो जाते हैं और उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते हैं। हमेशा अपने माता पिता से प्यार और उनकी देखभाल करना चाहिए।